देखिए मित्रों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा या आगाह करना चाहूंगा कि अगर आप गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे या पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, खासकर अगर आपका आय जात निवास या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप पुराना अपलोड कर दोगे, कब का चाहिए इस पर आपको हम हर चीज बता देंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ यूपी जनरल ईडब्ल्यूएस एंड आपका क्या हो जाएगा ओबीसी एंड SC ST के लिए क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये चीज आपको क्लियर बता देंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो भी आपको यहाँ पर आपको हो जाएगा। तथा जो आपका सिग्नेचर है, आपका फोटो है, वो कितना पुराना चाहिए, क्या चाहिए, हर चीज बता देंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ऑनलाइन आपको OTR करना होगा। OTR करने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपने फोन से भी कर सकते हो। किसी अगर आप हेल्प लेना चाहते हो या आप CSC केंद्र से करवाना चाहते हो तो आप वहां से भी करवा सकते हो। देखिए बात करते हैं कि अगर आप जनरल से हैं और अगर आप यूपी से हैं, जी हाँ, अगर आप यूपी से हैं और अगर आप जनरल में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फोटो एंड सिग्नेचर, ये तो मांगा जाएगा। साथ में ये जो आपका फोटो होना चाहिए ये 5 KB से लेकर आपका 20 KB के मध्य में होना चाहिए। नोट कर लीजिए, आप नोट करना चाहते हैं। एंड जो आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 20 KB से लेकर 50 KB के मध्य में होना चाहिए। 10th का जो आपका ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो 200 KB से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 200 KB से कम होना चाहिए। बाकी ये आपका जो फोटो मैंने बता दिया। ऐसे आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो लगेगा, है ना, तो आप जगह दे सकते हैं। अच्छा इसी मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास क्रीडा है, वो लेबर सर्टिफिकेट है, SCC सर्टिफिकेट है, तो आप जरूर संलग्न करिए, आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि इससे आपका क्रीडा के लिए, ओ लेवल के लिए, जैसे आप जब क्रीडा करोगे तो 1 नंबर, ओ लेवल के लिए 2 नंबर, NCC के लिए 3 नंबर, तो ये चीज आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो आई होप कि आप ये जो आपका ईडब्ल्यूएस है, क्रीडा है या ओ लेवल है, ये सब चीज आप अपना अपलोड करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है 1 नंबर से 2 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है, तो आपको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप यूपी से हैं मेरे दोस्त और ओबीसी से हैं, SC से हैं, ST से हैं, तो आपका जो फोटो होना चाहिए मैंने बता दिया 5 KB से लेकर 20 KB तक। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 20 से लेकर 50 KB के मध्य में होना चाहिए। 10th 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अब जो मेन चीज आता है हमारा जो जाति प्रमाण पत्र तथा निवास, आय नहीं लगेगा, जाति और निवास लगेगा। जाति और जो निवास होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर, और जब आपका 16 तारीख का आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, 16 जनवरी तक आप अगर है तो आप अपना जो जाति और निवास है उसे आप लगा सकते हो। नोट कर लीजिए 1 अप्रैल 2023 से क्या है पुराना नहीं होना चाहिए। आप मेरे सामने स्क्रीनशॉट लगा होगा तो आप देख लीजिए, ये आपके फुल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, तो जाकर आप पढ़ लीजिए, है ना, 15-16 पेज पर लिखा हुआ है। फिर क्या है, आप क्रीडा, अगर इनके पास क्रीडा है तो 1 नंबर, NCC है तो 3 नंबर, ओ लेवल है तो क्या है 2 नंबर। इससे क्या है छूट मिलेगा। अगर आप ओ लेवल सर्टिफिकेट लगाओगे तो हो सकता है कि आपको कोई ऑफिशियल वर्क दे दिया जाए, तो प्लीज आप जरूर लगाइएगा कि ओ लेवल इसे बढ़िया मौका। अगर आप अदर स्टेट से हो, जैसे आप दूसरे राज्य से हो, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखिए पहली बात तो अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप जनरल में काउंट होगे, यानी कि आपको क्या है, जैसे आप अपने स्टेट में, जैसे आप MP से हैं तो या बिहार से हैं तो आप वहां ओबीसी में आते हैं। लेकिन जब आप हमारे यहाँ फॉर्म अप्लाई करोगे यूपी में तो आपको क्या होगा, आप जनरल में काउंट होगे, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये चीज हो गया। तो क्या है, अगर आपको नहीं पता है सिलेबस के बारे में, बुक के बारे में, तो प्लीज आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां पर हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हमने सारे डिटेल्स पे बता दिया है कि सिलेबस क्या है, फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, फिजिकल कैसे होता है। तो प्लीज विजिट या यूट्यूब पर सर्च करिएगा आपका यूपी पुलिस सिलेबस बाय सिलेक्शन विथ राजेश, यूपी पुलिस बुक लिस्ट बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाने वाला है मेरे दोस्त, तो आप जरूर सर्च करिएगा। फिर क्या है सिग्नेचर, जैसे फोटो सिग्नेचर 5 से, यही वही सेम चीज है जो MB जो रखा गया है वो क्या है सेम ही रखा गया है। 20 KB से लेकर 50 KB के मध्य में होना चाहिए। 10th एंड 12th के जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आप ध्यान रखिएगा, वो क्या है 200 KB से क्या है अधिक नहीं होना चाहिए। जब दुकान वाले जाओगे तो वो कर देंगे। आधार कार्ड ये तो लगेगा ही, क्रीडा, NCC, ओ लेवल, इनका आय जात निवास ईडब्ल्यूएस कोई चीज नहीं लगने वाला है। जी हाँ, इनका यही डॉक्यूमेंट लगेगा और इसके बस आप अप्लाई कर दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, आपका मौका जरूर मिलेगा, चाहे आप अदर स्टेट से हैं चाहे आप क्योंकि 60,000 वैकेंसी है,
बहुत वैकेंसी होती है। कहते इतिहास में पहली बार कभी 49,000 52,000 ऐसे करके वैकेंसी आई है, 41,000 आई है, लेकिन 60,000 वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो जरूर आपका एक सीट आपको एक ही सीट चाहिए, आप एक सीट के लिए तैयारी करिए। ये थोड़ी ना कि आपको 60,000 में फाइट करना, आपको एक सीट फाइट करना है। तो प्लीज, और जो आप फिजिकल के लिए लगभग में 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, यानी लगभग में क्या है 2 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान है कि आपको सिर्फ फिजिकल तक नहीं, आपको फाइनल मेरिट तक जाना है। तो थोड़ा सा अच्छे से प्रयास करिए कि ऐसा ना हो कि आप फाइनल मेरिट में छट जाएं। तो कम से कम आपका जो मार्क्स है एनालाइज कर अच्छे से क्या है एवरेज, कभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ संबंधित बता देंगे। तो चलिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। सिलेबस के बारे में, बुक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।